तो लगभग 4 बज गए हैं और थोड़ा आज चलना भी बहुत कम हुआ है, बहुत मुश्किलों से। आज पूरे दिन का सफ़र तो मात्र 100 किलोमीटर दूर का होगा। और आप भी सोच रहे होंगे यार ब्लॉग ये सड़कों पे ही बना रहा है बैठ के ना, कहीं पर मतलब कोई पर्टिकुलर जगह शहर दिखा रहा, कुछ नहीं कर रहा भाई, है ही नहीं। मैं क्या करूँ। तिरुचिरापल्ली में यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर पहले था, 70-80 किलोमीटर दूर पहले ही था तिरुचिरापल्ली में। मतलब मैं जहाँ से चला था 40 किलोमीटर दूरी पर वो शहर था, उसके अलावा कुछ नहीं है। देखो क्या एरिया है, मतलब क्या हाईवे है और क्या वो है, ऐसा सफ़र है। अभी मेरे को यहाँ तक भी मतलब कई किलोमीटर दूर तक भी, कम से कम 10 किलोमीटर दूर पहले भी, और जहाँ पर मैंने खाना खाया था उसके बाद भी बहुत मुश्किल से एक आध पेट्रोल पंप भी मेरे को देखने को मिला है। बस लोकल ढाबे हैं जो कि रेडिया जैसी लगी रहती है वो खाने की, वो मिलते हैं। चाय वगैरह के टी स्टॉल के वो मिलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। जहाँ पर मैंने पेप्सी वगैरह की थी, इसके अलावा इस रूट पे कुछ नहीं है। और आगे जो है एक छोटा सा शहर है 25 किलोमीटर दूर पे, वहाँ पर ही मैं अपना जो है स्टे करने की कोशिश करूँगा। उससे आगे को अगर मैं चला गया तो वह ऐसे सुनसान भरे रास्तों में ही हूँ, जहाँ पर ना पेट्रोल पंप है, ना कोई स्टे करने लायक होटल है, ना कुछ है। तो रात में ही ऐसे भटकना पड़ेगा। एक पंजाबी ढाबा भी चल रहा है, मैंने भी नेट पे देखा, पंजाबी ढाबा है अपना। 24 किलोमीटर के सफ़र पे, मतलब उस शहर से 1 किलोमीटर दूर पहले ही है। तो मेरा बस लास्ट सफ़र जो है वहाँ तक का रहने वाला, मतलब कोशिश करूँगा मैं ढाबे पे जाकर, अगर मेरे को व्यवस्था दिखती है स्टे करने की तो। वरना तो जो शहर है वो उसमें बस स्टैंड है, वहाँ पर मैं स्टे करूँगा। इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा क्योंकि लोग तो हेल्प नहीं कर रहे हैं यहाँ पर पेट्रोल पंप पर या किसी भी मंदिर वगैरह का। तो कोशिश करूँगा कि मैं पेट्रोल उस या तो ढाबे पे चला जाऊँगा, अगर बात कर लूँगा, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर सिर्फ वही ढाबा है और एक दो भी और थे। इस साइड में ना तो अपनी एरिया की कोई गाड़ी चल रही है, ना कोई अपने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे कोई ढाबे हैं, कुछ नहीं है, बस वही है। तो थोड़ा सा उम्मीद है, मैं देखता हूँ कोशिश करके, उनसे बात बन पड़ती है तो अपना वहाँ तक ही जाऊँगा मैं लास्ट, या उनसे बात नहीं बनी तो अपना बस स्टैंड पर जाकर स्टे करेंगे। थोड़ा ये बस स्टैंड वाली मेरे को लगता है कुछ है बैठने के लिए, अच्छा है इतनी धूप में, वरना तो धूप में ही खड़ा हो गए, बातें और सारा वो करना पड़ रहा था। तो कहानी आज की ये है, थोड़ा सा आज आंधी तूफानों की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। और यहाँ के बारे में मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। मतलब जो जीसस हैं, लोग तो दिखने में तो मेरे को हिंदू लग रहे हैं, लेकिन वो मान ज़्यादा जीसस को रहे हैं, चर्च में ज़्यादा पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर चर्च बहुत ज़्यादा हैं, तो लोग चर्च में जो जीसस की हैं वो पूजा कर रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ व्यवहार। और कुछ यहाँ पर होते हैं ना, शादीशुदा जो औरतें होती हैं वो अपने पैरों में कुछ बिच्छुए पहनती हैं, कुछ नहीं पहनते ही हैं, मतलब श्रृंगार है उनका। लेकिन यहाँ की औरतों के पैरों में मैंने वो चीज़ नहीं देखी। शादीशुदा भी मैंने देखी, लेकिन वो पैरों में पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। तमिलनाडु को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ के लोगों का कल्चर क्या है, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और हेयर स्टाइल यहाँ की जो औरतें हैं वो हम जैसा रखती हैं, कोई कोई तो मतलब बाल भी नहीं रखती है इस तरीके से। समझ लो ये कहानी है यहाँ की औरतों का। मेरे को देखने को दिखा जिनकी एज 45 से 50 साल की उम्र की है, 30-35 साल वाली औरतें भी जो है ना हम जैसा हेयर स्टाइल, चलो ये तो कोई नहीं, ये तो नॉर्मल है, रख लेता है कोई, लेकिन कोई को तो बाल भी नहीं रखे हुए। पता नहीं क्या कल्चर है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। और यहाँ पर एक बिक्की होती है, वो एक स्कूटी होती है और एक बिक्की होती है। बिक्की यहाँ पर औरतें, हर कोई, औरतें साइकिल भी चलाती है यहाँ की, यहाँ पर औरतें साइकिल भी चलाती हैं, बिक्की भी बिक्की तो हर कोई चलाता है, मतलब एक छोटी बिक्की होती है वो हर कोई चलाए फिरता है यहाँ पर। और थोड़ा सा बस यही थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब लोगों का थोड़ा सा जो रिलीजन है, मतलब वो समझ नहीं आ रहा कि लोग हिंदू हैं या क्रिश्चियन है, पता नहीं लग पा रहा। और कब्रिस्तान वगैरह ही, मतलब जो चर्च के वो होते हैं ना, जो मतलब जो क्रिश्चियन होते हैं उन्हें तो कब्रिस्तान के अंदर ही दफनाया जाता है। उस तरीके से लोगों की मूर्तियाँ वहाँ पर, कुछ समझ नहीं आ रहा। लोगों को हिंदी तो आती नहीं है, मैं इसलिए मालूम भी नहीं कर पा रहा हूँ किसी से। तो बस ये कहानी है। और बाकी तो यहाँ पर लोग ज़्यादातर धोती कुर्ता पहनते हैं।
मतलब लोग मतलब कोई पैंट वगैरह नहीं पहनते यहाँ पर, धोती कुर्ता सबसे ज़्यादा पहनते हैं। फिल्मों में देखा होगा साउथ वाले भी, धोती कुर्ता सबसे ज़्यादा लोगों को रहता है। और कुछ बातें ऐसी हैं कि बता भी नहीं सकता हूँ मैं कुछ। मतलब उनके जो व्यवहार है ना, मतलब रहने के, वो थोड़ा सा है, मतलब उनके थोड़े गंदे व्यवहार है। मतलब क्या बताऊँ मैं, वो बता भी नहीं सकता मुँह में, वो शब्द ऐसे हैं, गंदे शब्द हैं पूरे। मुझे लोगों का व्यवहार देखकर मतलब अच्छा नहीं लगा। मतलब कुछ बातें हैं ऐसी जो यहाँ के लोग, मुझे पता नहीं जाने कैसे खुले माइंड के हैं, क्या है समझ ही नहीं आता मेरे को। या उन्हें थोड़े बहुत सभ्यता है या नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूँ। मतलब है, कुछ शब्द नहीं बता सकता हूँ, वो बताने लायक भी नहीं है, इस पे बताने लायक भी नहीं है। मैं मतलब किसी पर्टिकुलर बंदे को ही बता सकता हूँ, वो शब्द है भी नहीं आपके बताने लायक, सुनने लायक। वो ऐसे शब्द हैं, आपको पता ही होगा। तो बस ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने यहाँ से साझा करी आपके लिए। खाने वगैरह का तो इस साइड में इडली डोसा ये सारा सब कुछ चलता है। और यहाँ पर नॉन वेज भी काफ़ी चलता है। राइस वगैरह मतलब सबसे ज़्यादा चलते हैं यहाँ पर। और राइस का खाना सस्ता भी है, कोई वो नहीं है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर रूट पे ना, मैं हाईवे भी ऐसे ही चल रहा हूँ। और सही है, देखो हाईवे पे चलना ठीक है। यहाँ पर तुम्हें सेफ्टी भी रहती है थोड़ा सा, मतलब अकेलापन से फील नहीं होता है। तो बस निकलते हैं यहाँ से अब, क्या क्योंकि ज़्यादा लेट भी ना हो जाए। तो तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साइड में जो सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो नारियल मिलते हैं। देखो नारियल का जो बगीचा है वो सामने है। ये जितना ही बगीचा है वो सारा नारियल का है, जो कि नारियल पानी होता है पीने के लिए। और इस साइड में भी और भी पीछे काफ़ी सारे थे। तो इस साइड में सबसे ज़्यादा ये रहता है। अभी होलसेल के रेट भी, मतलब मेरे को, मैंने हैदराबाद से निकलते हुए नारियल पानी पिया था 20 रुपये में। अपनी साइड में तो ये लगभग हो जाता है, क्योंकि सप्लाई तो इसकी सारी इधर से ही रहती है। तो अपनी साइड वहाँ तक पहुँचते तो ये 50 से 70 के बीच में मिलता है। पीछे भी था। तो यहाँ की थोड़ी सी ख़ास बात ये है। और मैंने आपको बता दिया था, मक्का जो थी, वो जो मक्का होती है सबसे ज़्यादा यहाँ से सप्लाई हो रही थी। मतलब जितने भी है, काफ़ी कुंटलों के हिसाब से जितनी भी है, सबसे ज़्यादा यहीं पर उपजाऊ जा रही थी आंध्र प्रदेश के अंदर। तो इधर इस साइड में सबसे ज़्यादा यही होता है। तो फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ नारियल की पूरी खेती है। इस साइड में तो देखो ये सारे नारियल के पेड़ ही हैं। और उस साइड में देखो ट्रक से भर के जो है सप्लाई वगैरह सब हो रही है सामने। तो ये नारियल की खेती है बस पूरी यहाँ पर, जो कि सप्लाई हो रही है जाने के लिए। तो फ़िलहाल मैं जिस पंजाबी रेस्टोरेंट पे आया था, वो दरअसल क्या है ना, यहाँ के ही लोग चला रहे हैं। मतलब ये खाली यहाँ पर जो है खाना पीना है वो पंजाबी साइड का मिलता है। चला लोग यहीं के रहे हैं, तमिलनाडु के। तो ये था वो, मेरे को लगता था, मैंने कहा पंजाब के लोग ही यहाँ पर चला रहे हैं। लेकिन जो डिश है, मतलब जो खाना पीना है, वो अपनी साइड जैसा मिल रहा है, दाल चपाती जैसा। तो यहाँ बात नहीं बनेगी, अभी चलते हैं शहर अंदर। सो गाइस, फ़िलहाल एक प्रॉब्लम हो चुकी है। और प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरी आज रात जाते जाते जिस जगह पे मैं आपसे बता ही रहा था कि बस स्टैंड पे या मैं होटल पे, पंजाबी होटल पर रुक रहा हूँ, वो बस स्टैंड भी परमानेंटली क्लोज था। छोटा सा शहर था। फिर मैं बाहर से निकला 2 किलोमीटर दूर के लिए पेट्रोल पंप की आस लेकर। पेट्रोल पंप पे मतलब मैं आ ही रहा था, बाहर को निकला 2 किलोमीटर, और इसके पहिए के स्पोक जो है पिछले वाले टूट गए। मतलब जो पिछला वाला पहिया है वो सेम राजस्थान वाली स्थिति दोहरा गया। मतलब वो लहर लहर के अटक अटक के चलने लगा। तो यार पेट्रोल पंप पे एक से पता किया भाई, उसने तो अलाउ नहीं करा कि हम नहीं रुका सकते हैं बिल्कुल भी, उसने तो मना ही कर दिया। और शहर मदुराई यहाँ से कम से कम 70 किलोमीटर दूर है। तो भाई ये पेट्रोल पंप पे एक गाड़ी जा रही थी, तो मैंने इनसे थोड़ी हेल्प ली। काफ़ी आधे घंटे तक इनसे मैं बात करता रहा, और बेचारे बहुत अच्छे इंसान हैं, इन्होंने मेरी बात भी सुनी थी, वरना तो कोई नहीं सुनता, मतलब छोड़ के भाग जाता, वो ऐसी स्थिति में था। लेकिन इन्होंने देखा, मैंने इन्हें दिखाया, मैंने कहा पहिया मेरा ख़राब है, नहीं चल पा रहा हूँ मैं, और मेरे को शहर में जाके इसे रिपेयर भी कराना पड़ेगा, और इस समय मैं कहीं पर भी नहीं जा सकता हूँ दोहरे पास में। मतलब इसकी चलने की तो स्थिति कहीं पर भी कुछ भी नहीं थी। और रात भर देख लो, घाट भरे रास्ते, कम से कम यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर तक घाट भरे रास्ते हैं, शहर कुछ नहीं है। तो यार आज बस
इतना मतलब प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। तो मैं यार इन्होंने हेल्प की, अच्छा लगा मेरे को। और बातों में खैर पता तो लग गया। अभी इन्होंने ये कहाँ तक छोड़ते हैं वो मैं देखता हूँ। ये पता नहीं जंक्शन कुछ बता रहे हैं, तो मैंने कहा छोड़ दो आप, जहाँ पर भी आप जहाँ तक छोड़ सकते हो। यहाँ के पेट्रोल पंप वाले तो यार बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते, लोग तो हेल्पफुल है ही नहीं है बिल्कुल भी। अब इनसे काफ़ी देर से बातें हुई तब जाके इन्होंने मेरे को छोड़ा है। तो मेरी साइकिल ये गाड़ी में पड़ी है भाई। चलने की स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं है इसकी। तो बस मैं आगे जहाँ पर भी स्टे होता है मैं आपको बताता हूँ ज़रूर। तो जो अंकल मिले थे मेरे को, जो अन्ना मिले थे मेरे को पेट्रोल पंप स्टेशन से, उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने मेरी जो साइकिल थी वो अपना गाड़ी के अंदर छोड़ दी। मेरे को यहाँ पर मदुरई रेलवे स्टेशन पे लाके उन्होंने छोड़ दिया था। अच्छा किया उन्होंने। मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था कि मतलब कहाँ पर छोड़ेंगे, लेकिन जंक्शन वो बोल रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि रेलवे स्टेशन पे जा रहा हूँ मैं, हो सकता कोई जगह का नाम हो। तो उन्होंने मुझे रेलवे स्टेशन से छोड़ दिया यहाँ पर। लगभग मैं आ गया था 8:30-9 बजे। फिर थोड़ा मेरा साइकिल में मतलब जहाँ पर मैं बैठा था ना, मेरे समझ में आया कि यार इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई है। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि इसके स्पोक जो तिल्लियाँ होती है वो टूट गई है, जिससे लचकपना आ गया है पहिए में। लेकिन फिर मैंने देखा कि इसकी जो बीच की रॉड होती है ना गोली वाली, उसमें कुछ प्रॉब्लम था, लीकेज था। लेकिन है टेम्परेरी, अब भी मुझे दिख रही है प्रॉब्लम। लेकिन मैंने यहाँ पर पेट्रोल पंप पे रुक के उसको रिपेयर किया था, थोड़ा रिपेयर हो गया। अब वो काम चले ना चले सफ़र में कह नहीं सकता हूँ, तो मेरे को हो सकता है रिपेयर कराना पड़ जाए नया, वरना तो कभी भी धोखा दे सकता है। अब धोखा क्या देना, 2 दिन का ट्रैवल रह गया। 2 दिन में कन्याकुमारी पहुँच जाऊँगा, और ये 2 दिन पहले फिर प्रॉब्लम करने लगा। अब यहाँ के लोगों से मेरी बात मतलब समझ नहीं पाते, तो वो पैसे वैसे पता ना कि किस हिसाब से ले, मैं पार्ट्स के कह नहीं सकता हूँ मैं। तो बस आज का स्टे तो मेरा रेलवे स्टेशन का रहेगा। लगभग 10:30-11 के बीच का टाइम हो रहा है इस समय। तो कुछ खाना वाना देखता हूँ मैं, उसके बाद वहाँ से स्टे होगा। और भी मेरे कुछ प्लान है वो मैं आपको फिर बताऊँगा। अभी आज का बस स्टे जो है रेलवे स्टेशन मदुरई रेलवे स्टेशन पर है। तो फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन पे, और रेलवे स्टेशन पे ही मैं अपना स्टे देख रहा हूँ आज का। मैंने खाना किया था अभी होटल पे बाहर, उसमें भी मेरे साथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। मतलब 60 रुपीज़ का उन्होंने बताया था कि मैंने हिंदी आती थी उन्हें, मैंने कहा था मेरे को भरपेट खाना चाहिए मतलब अनलिमिटेड। उन्होंने बोला कि ठीक है 60 रुपीज़ में हो जाएगा। फिर यार पता नहीं मैं खाने बैठ गया, और अचानक से उन्होंने मतलब प्लेट का हिसाब चल रहा था वहाँ पर। मैंने 3 प्लेट खाना खा लिया, दूसरी प्लेट तक तो मैंने खा लिया, तीसरी में मैंने मालूम करा भाई 60 रुपीज़ में हैवी या नहीं ये बता दें। तो फिर वो कहने लगा कि 120 हो गया। मैं 2 प्लेट का आने की 3 प्लेट का 180 हो जाएगा। मैंने कहा दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा क्या यार, मतलब मैंने तुमसे पता करा, मैंने कहा अनलिमिटेड है या नहीं है। तो बाद में फिर मैंने उसे बुलाया। मैंने तीसरी प्लेट ऑर्डर कर रखी थी मैंने, लेकिन आई नहीं थी तब तक वो। मैंने फिर बुलाया, मैंने कहा भाई बुलाओ उनको। मैंने बात करी, वो फिर कहने लगा लेकिन नहीं, वो मैंने कहा था कि 60 रुपये में मिनिमम 1 प्लेट का हो जाएगा, और दूसरी प्लेट अगर आपको चाहिए तो 60 और देने पड़ेंगे। तो अभी आप एक काम करो कि 3 प्लेट खा लो और अपना 100 रुपये में ले लेना, 100 रुपये में दे देना। तो यार ऐसा भी हो जाता है, मतलब जगह जगह पर दिमाग ख़राब हो जाता है ज़बरदस्ती। वरना तो 70 रुपये में तो मैं हर जगह खाता हूँ ना, वही सब मैंने उनसे पता करा था। अब मुझे तो ये भी अफसोस है कि भाई मेरे 30 रुपये भी एक्स्ट्रा चले गए। नॉर्मल कहीं और पे खाता मैं तो अपना वैसे 70 रुपीज़ देने पड़ते हैं मुझे, 70 रुपये, और यहाँ पर वही हो गया। तो बस थोड़ा सा जहाँ पर भाषा ना समझ में आए तो पहले एक बार पता करो, अच्छे से पता करो, 10-10 बार पता करो, दिमाग खा जाओ पूरा का पूरा। हाँ, परसों रात एक होटल पे जब मैं पेट्रोल पम्प उस पर रेलवे स्टेशन पे ही था, मैंने वहाँ पर भी किया था। वो बार बार मैंने उससे चपाती का पता करता रहा मैं। तो मैंने कहा चपाती कितने की, यानी कि पराठा 10 रुपये का है, चपाती 15 का है। मैंने कहा पराठा 15 का है, मैंने कहा सस्ता क्या है बता चल। अब यार अब मुझे तो इतना पता है ना, चपाती महंगी होती है और पराठा सस्ता होता है। ओ सॉरी, पराठा महंगा होता है, चपाती सस्ती होती है। लेकिन वहाँ तो उल्टा हो रहा था, पराठा सस्ता था, चपाती महंगी थी। तो मैं पूछा गया तो वो कहने लगा हमें हिंदी आता है, तुम हमारा दिमाग मत खाओ, ये है वो है। मैंने भाई कंफर्म कर रहा, थोड़ी देर बाद तेने फालतू का बिल बता दे तो क्या फ़ायदा लगेगा। तो मैंने बस उससे 3 पराठे अपना निकला। तो यहाँ पर ऐसा हो जाता है, 10-10 बार पूछो, अगर कहीं पे भाषा ना समझ में आ रही हो तो क्या फ़ायदा। मेरा जैसे उन्होंने बिल बना दिया, मैं क्या करूँ अब बताओ। मेरे को तो और भी ओवर 40 रुपये भाई 60 में बताया था, मैं चाहूँ तो 60 में ही दूँ, मैं 40 फालतू क्यों दूँ, हो जाता है।
तो आज का स्टे बस यहीं पर। मोबाइल वगैरह, बैटरी वगैरह, कैमरे का जो डाउन है थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। और साइकिल मेरी अभी भी ख़राब ही है, मतलब इसका पार्ट्स जो है मेरे को चेंज कराना पड़ेगा। तो कल को मेरे को लगता है मदुराई के अंदर ही दिन जो है लगेगा पूरा यहाँ पर, क्योंकि दुकानें वगैरह खुलेंगी 9-10 बजे का बीच में। फिर इसे ठीक कराऊंगा तो मतलब दिन ही समझो ख़त्म है पूरा। तो कन्याकुमारी का भी 2 दिन का सफ़र है, तो करेंगे फिर। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी लाइक शेयर कमेंट आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं।